राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का 27वां अध्याय। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किसी मंदिर में ध्वजा धारण करने के पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किया गया ध्वजारोहण किस पुण्य की प्राप्ति हमें करवा सकता है। अगर श्रद्धा पूर्वक किसी मंदिर में आप ध्वजारोहण करते हैं या बांधते हैं तो उसके क्या पुण्य मिलता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। सारी कथाएं सुनकर महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से निवेदन किया कि हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की भी कृपा करें। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गाय के गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडल बांधना चाहिए। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्य, शल, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के पास में ही सवर्त भद्र चक्र बनाकर उसके पास में ही पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। सवर्तों भद्र चक्र बनाने के सभी 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की अथवा मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर 9 ग्रह उपग्रह, 10 दिग्पाल और 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। फिर स्वस्थ वाचन करने गणेश जी और विष्णु जी आदि देवताओं का 600 उपचार पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे और सैया का दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गौ माता की पूजा करके यदि संभव हो तो गोदान करें। फिर एक ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ घर पर आमंत्रित करके उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन करवाएं और फिर उन दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा आदि देकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। फिर उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को करता है, सुनता है अथवा देखता है, उसे भी इस व्रत का चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतला के पश्चात श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, अगर किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ना मिले तो गाय, पीपल या फिर वट वृक्ष को ही पूजन कर ले, क्योंकि पीपल का वृक्ष विष्णु भगवान का और वट का वृक्ष शिव जी का स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह भी बताने की कृपा करें। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्नि देव द्वारा उनके एकांतवास का विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी भी जाकर पीपल और शिव जी काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप में बस गए। तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि
शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? अब कृपा करके हमें यह भी बतलाइए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तत्पर हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्र अभी अविवाहित है, पहले उनका ही विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उल्लादक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्र का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण वह बहुत ही कुरूपा थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उल्लादक ऋषि दरिद्र को अपने घर आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्र ने देखा कि वहां तो वेद पाठ और हवन आदि हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान पर रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हों। दरिद्र की यह बात सुनकर उल्लादक ऋषि तो बहुत ही दुखी हुए और फिर उसे वहीं छोड़कर यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ जहाँ तुम आराम से रह सको। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक तो दरिद्र ने उनकी प्रतीक्षा की। जब काफी देर हो गई, ऋषि वापस नहीं लौटे तो वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्र अत्यंत दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि हे दरिद्र, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा और उनके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु रविवार को जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र को जाएगा। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गई। श्री सूत जी कहने लगे कि इसलिए रविवार को दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि जो भी इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है और जो बद्री आश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और आज का अध्याय भी समाप्त हुआ। इससे और कार्तिक के महीने में दीपदान कैसे करना चाहिए, जिन लोगों ने भी कार्तिक मास महात्म की कथाएं सुनी है, आप सभी से भी अनुरोध है कि अगर आपके पास समय हो तो, आपकी श्रद्धा हो तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने से आपको पूरे साल में किए गए दीपदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र होता है, ऐसे में सभी को इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन किए गए दीपदान से पितरों को तृप्ति मिल जाती है, पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। घर परिवार में खुशियां हो या दुख हो, वह सब पितरों का ही आशीर्वाद या पितरों का ही श्राप होता है। और अब सुनते हैं कान्हा जी और उनके भक्त की अटूट विश्वास की कहानी। एक बार एक संत थे और वह भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध बनाया हुआ था। वह इस प्रकार ऐसा विचार करके कान्हा जी की पूजा करते थे कि कान्हा जी मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हम कान्हा जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ भाव जरूर होते हैं। कान्हा जी
ही है ऐसे कि हर कोई उनके साथ अपना अलग अलग संबंध बनाना रखना चाहता है, और कोई उन्हें अपने बेटे के रूप में, तो कोई उन्हें अपने पिता के रूप में, कोई उन्हें सखा के रूप में, तो कोई उन्हें अपने पति के रूप में, तो कोई उन्हें भगवान के रूप में, और कोई छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे में ही संत जी ने कहा, कान्हा जी से अपना संबंध बना रखा था कि वो एक पिता है और पुत्र के समान हर रोज कान्हा जी को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य पूरा इससे भगवान पर उड़ेल देते। कभी कहते, अरे कान्हा मेरी डाडी छोड़ो, क्यों नोच रहे हो, और मन ही मन इसी प्रकार से विचार करते कि कान्हा उनकी डाडी नोच रहा है, और वो कान्हा को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागते। हर समय उनके मन में सिर्फ कान्हा ही कान्हा बसे रहते। खाते पीते सोते उठते बैठते वह हर समय कान्हा से ही बात किया करते। उनका तो जैसे एक ही क्षण, उनकी एक ही सांस सिर्फ कान्हा जी को ही समर्पित थी। कान्हा जी की भक्ति में पूरे संसार को संत महाराज भूल गए। हर समय बस कृष्ण की भक्ति ही में ही रमे रहते और झूमते रहते। एक बार संत जी अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं कभी भी गंगा स्नान के लिए नहीं गया। तो शिष्य कहते, गुरुजी आप काशी चले जाओ। काशी नगरी में कहते हैं कि जो भी अपने अंतिम समय में जाकर वास करता है या जिनकी मृत्यु काशी में जाकर होती है, उनका उद्धार हो जाता है और सीधे वे वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। जिनका अंतिम संस्कार काशी में किया जाए, उनका पिंडदान काशी में किया जाए, तो उन्हें बार बार इस भावसागर में बंधन में नहीं बंधना पड़ता। उन्हें बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बंधना पड़ता। उनकी मुक्ति हो जाती है। तो जब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अब काशी में चले जाओ, तो संत जी महाराज को, जो अपने कान्हा से प्रेम में, उनके वात्सल्य में इतना रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि मानो कान्हा जी कह रहे हो कि पिताजी अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, बाबा मुझे छोड़कर इतनी दूर काशी में मत जाओ। अब भला इतने छोटे बालक को घर पर अकेला छोड़कर कोई पिता इतनी दूर काशी में स्नान करने के लिए कैसे जा सकते हैं। बस यही सब कुछ संत महाराज के साथ भी होता था। बार बार वो निश्चय करते, लेकिन अपने कान्हा जी के उन्हें रोक लिया करते, जबकि कान्हा जी तो उनको दिखाई भी नहीं देते थे। कोई उनके कान्हा जी को देख भी नहीं सकता था, लेकिन उनके मन का भाव इस प्रकार का था कि मानो रोज एक बालक के रूप में कान्हा जी बस उन्हीं के आसपास रहते हैं, उन्हीं से बातें करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता तो संत जी और वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन उनका नटखट कन्हैया वही सिर्फ 7-8 साल का बालक ही रहा। संत जी की आयु बढ़ती गई, लेकिन कान्हा जी तो उन्हें बड़ा नहीं होने दिया। बस वो छोटे बालक की तरह उनके प्रेम करते रहते, वात्सल्य पर लुटाते रहते। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा जी के बाल रूप में ही था। कान्हा जी की पूजा कई लोग तरह तरह से करते हैं। उनके छोटे रूप की ही पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल जी को लोग घर में इसलिए रखते हैं कि कान्हा जी बस कभी भी बड़े ना हो, छोटे से बालक के रूप में उनके घर में सदा विराजमान रहे। तो कुछ लोग ऐसी ही भक्ति थी संत महाराज की भी। कान्हा जी में रमे संत महाराज जी एक दिन स्वर्ग सिधार गए। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर में, गुरुद्वारे में पूजा करने आते हैं, माथा टेकते हैं और फिर कभी उठ नहीं पाते, सदा के लिए सो जाते हैं, सदा के लिए प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उनके प्राण छूट जाते हैं। और ऐसा सुंदर अवसर और ऐसा पुण्य अवसर तो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन की सारी खुशियां देख ली हो, सब कुछ देख लिया हो, अगर उनकी मृत्यु एकादशी की तिथि को हो जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है।
उन्हें भी भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिल जाता है। तो जब संत जी महाराज अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग सिधार गए तो उनके शिष्य उन्हें जब शमशान ले जाने लगे, उसकी तैयारी करने लगे, तो इतने में ही एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया और कहने लगा कि मैं इन संत महाराज का मानस पुत्र हूँ और इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा। अब हमारे हिंदू धर्म में तो यह मान्यता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका यदि कोई पुत्र है तो पुत्र को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पुत्री भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती है। तो जब वह बालक कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूँगा और मेरे बाबा की बहुत इच्छा थी कि मैं काशी जाकर गंगा स्नान करूँ, लेकिन वह कभी जा नहीं पाए, लेकिन अब मैं उनकी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूँगा, इसलिए तो मैं साथ में गंगा जल का यह घड़ा लेकर आया हूँ। बालक ने कहते ही अपने संत महाराज के पार्थिव शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। संत जी के माथे पर तिलक लगाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत चमत्कार सा था, एक कशिश थी, एक दिव्य तेज था कि वह नन्हा सा बालक खुद ही इतने सारे काम कर रहा था, लेकिन कोई भी वहां उपस्थित भीड़, यहाँ तक कि संत महाराज के शिष्य भी कोई कुछ बोल नहीं सके। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अंतिम संस्कार विधिवत हो गया। इधर संत महाराज का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वह बालक जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात जब लोगों को कुछ सिद्धि आई, तब लोगों के मन में एक विचार आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र नहीं था और वह तो केवल भगवान कृष्ण की ही अपनी मानस पुत्र मानते थे। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं संत जी के पुत्र के रूप में आए थे और तब सबने यह विश्वास कर लिया होगी कान्हा जी ही संत महाराज के मानस पुत्र बनकर ही यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कान्हा जी किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण कर लेते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए आप अगली वीडियो का जरूर सुनिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।